ईसीएस मैंडेट एससी कनाडा बैंक। आज इसके बारे में डिटेल से हम एग्जांपल के साथ समझाएंगे। आप लोगों ने ही क्वेश्चन पूछा है। हो सकता है कि आपने इस चीज़ को कहीं देखा हो या मोबाइल पर एसएमएस आया हो तो आपको मालूम चला हो। तो इसका क्या मतलब होता है समझिए। तो यहाँ पर मैं समझाने वाला हूँ। ये देखिए ईसीएस मैंडेट एससी कनाडा बैंक। तो समझा रहा हूँ, लेकिन एससी का मतलब क्या होता है ये भी बताऊँगा आपको मैं। ये जो एससी है ये भी बताऊँगा, लेकिन थोड़ा देर से बताऊँगा। पहले ये पूरा चीज़ को अच्छे से समझिए, कॉन्सेप्ट क्या है इसका। देखिए ईसीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। और इसमें जो है होता क्या है कि आप कनाडा बैंक में एक मैंडेट दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो कि हमारे अकाउंट से लगातार ऑटोमेटिक आप पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पर अगर आपने लोन लिया है और लोन का लगातार हर महीना में पेमेंट करना है 10,000 रुपया, तो आप बैंक को एक मैंडेट दे रहे हो, परमिशन दे रहे हो कि हमारे अकाउंट से हर महीने 10,000 रुपया आप ईएमआई के तौर पर आप लोन जो कंपनी दी है उसको आप ट्रांसफ़र कर सकते हो। केवल लोन के केस में ही नहीं, और भी होता है। आपका एसआईपी हो गया, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट प्लान हो, या फिर कोई बिल पेमेंट करना हो, स्कूल का फीस पेमेंट करना हो, तो ईसीएस के माध्यम से आप कनाडा बैंक में एक मैंडेट परमिशन दे रहे हो। उसी को आपको ईसीएस मैंडेट कहा जाता है। अब आप मैनुअली अगर पेमेंट करने जाओगे तो आपको बहुत समय लगेगा और आपका बहुत सारा काम आपको छोड़ना पड़ सकता है। इसलिए जब हमको हर महीना पेमेंट करना ही है तो आप डायरेक्ट बैंक को ही फॉर्म भर के आप मैंडेट देते हो। एक मैंडेट फॉर्म आता है, उसको भर के दे देते हो। बैंक जो है आपको अलाउ कर देता है और ऑटोमेटिक हर महीने में आपका पैसा कटता रहेगा। जो भी बिल हो, चाहे आपका लोन का ईएमआई हो या फिर आपका स्कूल का फ़ीस हो या फिर एसआईपी हो, वो आपको ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है। आपको अपने से दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है उसमें। ईसीएस मैंडेट अगर आपको स्टार्ट करना है तो आपको जो है एक फॉर्म भरना पड़ेगा। मैंडेट फॉर्म होता है, कनाडा बैंक में भी मिल जाएगा या फिर ऑनलाइन उसको डाउनलोड कर सकते हो। उसमें आपको अपना डिटेल भरना होगा, अपना नाम, अकाउंट डिटेल, जिसको पैसा आपको देना है उसका डिटेल, कितना अमाउंट जाना चाहिए वो डिटेल, और आपका मंथली जाना है कि क्वार्टरली जाना है वो डिटेल भर के आपको बैंक में देना है। बैंक उस फॉर्म को देखेगा और फिर उसको प्रोसेस कर देगा। उसके बाद हर महीने आपका पेमेंट जो है पैसा कट जाएगा और आपको ईमेल के माध्यम से, एसएमएस के माध्यम से सूचना मिल जाएगा कि भाई आपके अकाउंट से इतना पैसा इस चीज़ के लिए कट गया। तो ये पूरा सेटअप होता है ईसीएस मैंडेट। मान लीजिए हमने वो कार खरीदा है लोन लेके, कनाडा बैंक से हमने जो है लोन ले लिया और हमने एक मैंडेट फॉर्म भर दिया, मैंडेट फॉर्म। उसमें हमको हर महीने में 10,000 रुपये हमारे अकाउंट से कट जाएगा और कनाडा बैंक को चला जाएगा, क्योंकि लोन लिया है हमने। तो हम जो है एक मैंडेट फॉर्म भर देंगे और जो है बैंक को दे देंगे। बैंक उसको वेरीफाई कर देगा, ऑथराइज कर देगा और हर महीने हमारे अकाउंट से 10,000 रुपया कट जाएगा और कनाडा बैंक को मिल जाएगा। जो लोन का अमाउंट है उसमें चला जाएगा आपका। हमारा लोन भी वो हो जाएगा और हमको अपना मैनुअली जो है उसको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए म्यूचुअल फंड हमने लिया हुआ है। एक म्यूचुअल फंड कंपनी में हमने इन्वेस्ट किया हुआ है और हर महीने हम चाहते हैं कि 5,000 रुपया हमारा म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से चल जाए। तो हम क्या करेंगे, हमारा अकाउंट है कनाडा बैंक में, हम क्या करेंगे उसको ऑटोमेट करने के लिए एक मैंडेट फॉर्म भर देंगे और जो है बैंक को हम सूचना देंगे, परमिशन देंगे कि हमारे अकाउंट से 5,000 रुपये हर महीने में काट के हमारे म्यूचुअल फंड में डाल दें। तो काट के वो डाल देगा, आपका वो ऑथराइज हो जाएगा और अपने से आपको मैनुअली डालने की जरूरत नहीं है, अपने आप वो चला जाएगा ऑटोमेटिकली। सबसे बड़ा फ़ायदा इसका है कि एकदम टाइमली आपका पेमेंट चल जाएगा। आपको दिमाग नहीं लगाना है, कोई भी कागजी आपको पेपर लेस वर्क है, सारा चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। आपको दिमाग पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस यही एक अकाउंट में पैसा रखना है। अगर ईसीएस फेल हो गया, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है और ईसीएस फेल हो जाता है तो आपको पेनल्टी भी लग सकता है। जो आपका ईसीएस बाउंस होगा उसका पेनल्टी लग सकता है। इसलिए अकाउंट में पैसा रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ईसीएस को कैंसिल करना है तो एक रिटर्न रिक्वेस्ट आपको डालना होगा, लिख कर देना होगा बैंक में। उसके बाद जो है कुछ टाइम लगता है प्रोसेस होने में। हो सकता है उसके बाद भी एक दो बार पैसा कटे, लेकिन जब प्रोसेस हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो उसके बाद पैसा कटना आपका बंद हो जाएगा। तो रिटर्न रिक्वेस्ट देना है आपको बंद करने के लिए। एक और चीज़ मैंने आपसे बोला था कि ईसीएस मैंडेट एससी कनाडा बैंक में, एससी का मतलब क्या होता है? एससी का मतलब होता है स्पॉन्सर कोड। ये जो मैंने आपको बोला था ना, मैं बताऊंगा। ये एससी का मतलब होता है स्पॉन्सर कोड। तो हर एक बैंक का जो ईसीएस प्रोसेस होता है उसका अलग एक यूनिक स्पॉन्सर कोड होता है। जैसे यहाँ पर कनाडा बैंक है तो इसका यहाँ पर अलग यूनिक कोड है, ठीक है। इसी यूनिक कोड, जैसे स्पॉन्सर कोड के द्वारा जो है ईसीएस का जो पेमेंट होता है वो प्रोसेस होता है। स्पॉन्सर बैंक का मतलब होता है कि जो ईसीएस ट्रांजेक्शन को मतलब कि इनिशिएट करता है और प्रोसेस करता है उसको स्पॉन्सर बैंक कहा जाता है। नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस, जिसको हम लोग नच करते हैं NACH, या फिर आपका एसी सिस्टम में
बैंक का पहचान करने के लिए स्पॉन्सर कोड का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हर एक बैंक का अपना यूनिक स्पॉन्सर कोड होता है। कनाडा बैंक का अलग स्पॉन्सर कोड होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अलग होगा, पंजाब नेशनल बैंक का अलग स्पॉन्सर कोड होता है। तो ये बैंक टू बैंक होता है, ऐसा नहीं ब्रांच टू ब्रांच नहीं। एक बैंक जो है उसका जो है पूरे कंट्री में एक ही स्पॉन्सर कोड होगा। स्पॉन्सर कोड का मेन इस्तेमाल ये है कि जो एस सिस्टम है, बहुत सारा एस सिस्टम बना हुआ है जिससे पेमेंट आपका जा रहा है, कट रहा है, तो उस सिस्टम में बैंक को पहचानने के लिए स्पॉन्सर कोड बहुत ज़रूरी है, ताकि पता चल सके जो ECS से पेमेंट ट्रांजेक्शन हो रहा है वो किस बैंक से हो रहा है। ECS ट्रांजेक्शन को सक्सेसफुली प्रोसेस करने के लिए भी स्पॉन्सर कोड होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका किसी भी तरह कोई रुकावट ना हो। अब इसको एग्जांपल समझ लिए, मान लीजिए हमने लोन लिया हुआ है, हमको लोन चुकाना है, तो हमने जो है कनाडा बैंक में अपना ECS का मैंडेट फॉर्म फिलअप कर दिया, हमारा सब कुछ हो गया, हमारे अकाउंट से हर महीना 10,000 रुपये कटेगा। तो यहाँ पर जो स्पॉन्सर बैंक हो गया वो हो गया कनाडा बैंक, क्या कि हमारा जो ECS का पेमेंट कटेगा वो कनाडा बैंक से ही कटेगा, इसलिए यहाँ पर स्पॉन्सर बैंक आपका कनाडा होगा, वहाँ पर स्पॉन्सर कोड के रूप में कनाडा बैंक का ही जो नंबर होगा इस्तेमाल होगा। तो आपका जो स्पॉन्सर बैंक है जहाँ से आपका ECS इनिशिएट होता है उसी का स्पॉन्सर कोड होता है, जो बैंक का पहचान करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।